अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आ गए हैं हम अपने पुराने रूटीन्स पर। आज हम जा रहे थे बाहर लंच करने के लिए और आज का दिन क्या था वो मुझे याद नहीं, क्योंकि व्लॉग को बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है और मैं बिल्कुल ही छोड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि एक नया काम शुरू किया मैंने, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। तो मेरा व्लॉग वगैरह में बिल्कुल ध्यान नहीं था, ना ही दिल चाह रहा था और ना ही टाइम मिल रहा था। ये था हमारा नाश्ता प्लस दोपहर का खाना। तो इसमें बर्गर भी शामिल थे, रोटियाँ, कबाब शबाब और ये तारीफ रुपये हम थे। यहाँ से फिर हम चले गए डिफेंस में। यहाँ से कैफ़ ने भाई अपनी फजूल सी वही टॉयज़ वगैरह की जो है फरमाइशें शुरू कर दी, वो लेकर हम फिर यहाँ से निकले घर के लिए। घर जाने से पहले हमने यहाँ से दूध सोडा और घर के लिए हमने यहाँ से दूध और दही, और घर आने के बाद दही फर्श पे सजी हुई आपको इस तरह से नज़र आ रही है और साथ में दुपट्टा इसके ऊपर। ये कैफ़ के काम थे। एक तो चोरी भी के ऊपर से उसको छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज मैं बना रही थी घर में मूंगरे, वो भी फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में, पहली बार हस्बैंड की फरमाइश पर। और ये मूंगरे जब लेकर आया बाइक वाला, देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया, क्योंकि इतने बारीक बारीक और इतने छोटे छोटे से काटने के लिए तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा चाहिए था। उसके बाद फाइनली थोड़े से कट गए और बाकी बहुत सारे मूंगरे बच गए। मैंने कहा था आधा किलो लाने के लिए, वो उठाकर ले आया 1 किलो, और 1 किलो की क्वान्टिटी कितनी होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरहाल थोड़ा सा ये मैंने घर के लिए बनाया और बाकी जो बच गया उसे रख दिया उठा के फ्रिज में। भाई मेरी इंटर्नशिप के जो है ना आखिरी दिन चल रहे हैं और वो मैं करने के लिए बैठी थी, क्योंकि बहुत दिन का गैप आ गया लाहौर जाने की वजह से, सब कुछ बीच में रह गया। और साथ ही मुझे भूख लगी थी, तो मैंने आज पिज़्ज़ा डे एंड नाइट से मैंने सोचा आज ये लज़ानिया ऑर्डर करके देखती हूँ, शायद इनकी जो है क्वालिटी इम्प्रूव हुई होगी। लेकिन मंगवाने के बाद फिर वही पछतावा मेरे हिस्से में आया। मैंने भी फिर छोड़ा नहीं, मैंने भी अपने पैसे फिर रिफ़ंड करवाए। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या सीख लोगे आप मुझसे, या मैं क्या सिखा सकता हूँ आपको? ठीक है हर चीज़ वो ना मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हो रही थी मेरी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग है ये इनसे। और अब जो है इन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया, यानी कि हमारी एक टीम बनी है। और साथ ही मैं बना रही थी पास्ता। और मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि आज मैंने जो जिक्र किया कि मैंने नया काम शुरू किया, वो यही था जो कि हमारी में हुई थी मीटिंग। और मीटिंग के बाद हम एक ग्रुप में ऐड हुए हैं और उसमें हम 5 लड़कियाँ हैं और हमारी ये टीम बनी है। और अब हम आगे मिलकर काम करेंगे, यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जो मैं इंटर्नशिप करी थी वो हो गई है ख़त्म, लेकिन बीच के बहुत सारे दिन की वजह से मेरा जो इंटर्नशिप है वो समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मेन थी और इम्पॉर्टेंट थी, वो बीच में रह गई और वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। बाकी चीज़ों का मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हो ही गया था, मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो गई थी। बेशक वो अनपेड था, लेकिन फ़ायदा उससे हुआ मुझे। बस सर्टिफिकेट मिलने की देर थी, वो मिले ना मिले वो बात की बात है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें बीच में छोड़ दी लाहौर जाने की वजह से। अच्छा जी, तो अब ये नया जो शुरू हुआ है वो ये है कि अब जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा वो रियल वाला मिलेगा, घर बैठे ऑनलाइन या रिमोट वर्क कह सकते हैं। तो पास्ता इसी दौरान मेरा तैयार हो गया था मीटिंग के बाद, और अब अगले दिन से हमारा काम भी शुरू होगा। दुआ करिए सब कुछ अच्छा। मज़े की बात ये कि सैलरी ये भी नहीं देंगे हमें। सैलरी क्यों नहीं देंगे ये मैं फिर कभी बताऊंगी। अब चलते हैं आगे। 2 hours later. अच्छा जी, ये थी हुमैरा के ससुराल में हमारी दावत, और हम यहाँ आए थे रात के खाने पर। और खाना शाना खा के फिर हमने खाई आइसक्रीम। खाना बहुत ही अच्छा था, हम खा पी कर यहाँ बैठे हुए थे। और ये देखिए, ये जो बच्चा है ना ये भी व्लॉग देखता है। भाई देखो तुम्हें मैंने व्लॉग भी लिया। The next day. भाई आज हम जा रहे हैं नानी के घर पे और वहाँ पे हमारी थी दावत, और साथ ही अम्मी आई थी मेरे पास। फिर अम्मी और हम सब एक साथ गए और बाकी आधे लोग पहले चले गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की दावत है, तो मैं बताती हूँ कि दावत थी हुमैरा की, क्योंकि शादी के बाद जो दावत होती है लड़की और लड़के की, वो वाली दावत थी। उसी में नानी ने सोचा मैं आयशा को भी निपटा लेती हूँ, यानी कि सभी को एक साथ निपटा लेती हूँ। लेकिन नानी की दावत में जाने से पहले हम गए कसरे श्री, यहाँ से हमने ली मिठाई वगैरह। मिठाई लेने के साथ साथ इन लोगों ने फ्री फंड के जो टेस्ट करवाते हैं वो शुरू कर दिए बच्चों ने तो, और अम्मी ने साथ। A few moments later. ये जो हम पहुंच गए थे नानी के घर में, और देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा सीढ़ियों से डायरेक्ट छलांग मार के हम टेबल पे बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं था। काफ़ी देर बाद हम बैठे थे टेबल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि शिफ्ट चल रही थी खाने की। और खाना खाने के बाद हम कमरे में आ गए और कैब यहाँ पर उधम मचा के बैठा हुआ था बच्चों के साथ। साथ ही क्यूट सी बेबी है जो बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्से वाली है, हमारी खाला की बेटी है। खाना शाना खा के बिल्कुल लास्ट में हमने खाया मीठा, और बहुत ही मज़ेदार सा मीठा था। और उसके बाद फिर हमने करवाई राइड, जिसका हम वेट कर रहे थे, क्योंकि रात के बज गए थे शायद 12। जब तक राइड आ रही थी मैंने सोचा ताज़ा हवा का झोंका लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी आज। और साथ ही सुकून बड़ा महसूस हो रहा था यहाँ पर। और गैलरी, पता नहीं मेरी कमज़ोरी है गैलरी या कोई ऐसे नज़ारे जो नेचर के करीब हो, जहाँ पे दरख्त हो, हवाएं हो, परिंदों की आवाज़ें हों, बस ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। तो बस लोगों की भीड़ भाड़ से दूर भागने का मेरा बस बहाना चाहिए होता है मुझे, तो वही बहाना मुझे थोड़ा सा मैसर आया। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं गैलरी में। इस छोटे से चूज़े को देखकर मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब सारे बच्चे एक साथ टेंट करवाते थे। इन दोनों बहन भाइयों की भी उसकी अम्मा ने शायद टेंट करवाई है, तो मेरी जो कज़न्स है उनकी भी एक साथ टेंट हुआ करती थी। और मैं उनको कहती थी जाओ जाओ करवा, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं खुद नहीं जाती थी, इनको भेज कर ना टेंट करवा दिया करती थी।
बहरहाल यहाँ पे घर पहुँचते ही बाद कैफ तो बड़ा थक गया था तो वो सो गया और फ़ोन यूज़ करते करते। The next day. अच्छा भाई आज हम नाश्ते से मुराद शाम की जो शाम का टी टाइम शुरू हो गया है तो हल्की फुल्की भूख लगी। सोचा मैंने मैगी बनाऊँ और ये जो है किन चीज़ की मैगी के ऊपर रखकर ट्राई करूँगी आज फर्स्ट टाइम कैसा बनता है और क्या टेस्ट है वो बताती हूँ मैं आपको, मतलब कि मेरा रिव्यू होगा वो। और साथ में एक एग बॉईल करी थी वो भी बेचारा टूट गया। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है एक सॉसेजेस, उसको मैं काटूँगी थोड़ा सा बॉईल हो जाए। तो करते हैं इसको ओपन। लो भाई तो मैगी है। मुझे लगा था कि इसके अंदर जो है ये ऊपर वाला जो है किमची ये होगा क्योंकि ऐसा नाम है किमची, और किमची एक गोभी के पत्ते होते हैं जो कोरिया में मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर सॉस है अलग से और ये शायद कोई पाउडर है और ये मैगी, मतलब कि किमची रामेन किमची इसका नाम है और मैं कुछ और समझी थी। अब मैं खोल चुकी हूँ इसको, लेकिन इसको बंद करके रखते कल यूज़ करेंगे क्योंकि आज में जो मैं मैगी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब इतना सारा फिर ये कौन खाएगा। ये तैयार हो गई हमारी मैगी और ये है कैफ। मैंने अपने वाले में थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले डाले क्योंकि ये बच्चों वाले बहुत फीका सा होता है। क्या जाओ बाय बाय। आजकल ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है चल रही है। वैसे तो नंबर 8 पे आ गया, शुरू में नंबर 2 पे चल रहा था और इसका नाम है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड, ऐसा कुछ नाम है। क्या है? भाई हम जा रहे हैं अम्मी के घर पे और इसके हाथ पे मैंने पकड़ाए हैं मोंगरे बहुत सारे जो बच गए थे, वो मैं लेके जा रही हूँ अम्मी के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, कोई ना कोई बनाकर खा ही लेगा, यहाँ पर कोई नहीं खाएगा। A few moments later. मैं आई हूँ अम्मी के साथ हुमैर के घर जाने दावत देने के लिए। दावत किस चीज़ की बताती हूँ। कैफी ये देखो फबिया, देखो ये देखो लो उठाओ। देखा रिएक्शन क्या इसको क्या चाहिए? मैंने ये ले लिया। और भी लो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लो। और मुझे और कैफ आप भी लो, ये तो मुंह देख रहे हैं। जल्दी लो। और अच्छा हुमैरा और उसके हस्बैंड की हमने दावत करनी थी जो कि हमने की नहीं थी, तो उसी की दावत देने के लिए उसके घर गए थे और घर वापस आ गई हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद KFC वगैरह ऑर्डर किए कैफ़ के लिए उसके बाबा ने, क्योंकि कैफ़ जो है खाना नहीं खा रहा था तो उसके लिए ये ऑर्डर किया है, ये उसका खाना है। भाई आज मैंने क्रेव मार्ट से मंगवाए हैं ये बन, मुझे चाहिए थे क्योंकि मैं बना रही हूँ बर्गर। ये हमारे पास है बर्गर पैटी और थोड़े से सॉस डालेंगे। चीज़ भी ज़रा सा ही रह गया है, ये चीज़ थोड़ा सा डाल दूँगी। और बनाते बर्गर शाम हो रही है तो भूख लग गई है तो सोचा ये करते हैं। हमारे बर्गर रेडी, ये देखिए। इसमें मैंने केचप, मायोनीज़ और साथ ही चीज़ और पैटी, बस ये चंद चीज़ें हैं क्योंकि और कोई ख़ास सॉसेस वगैरह थे नहीं। फिर भी अच्छा है, सिंपल सा है, टेस्टी है। पूरा 1 किलो दूध, लेकिन इस बार ये इसने नहीं किया, ये इसकी माँ ने किया है। हाथ से पूरा पतीला छोड़ दिया। अब मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ये होता तो पिट जाता, अब मैं क्या करूँ अपने आप के साथ। पिज़्ज़ा। क्या है? पिज़्ज़ा खोलो। मुझे चाहिए। ये क्या है? ये चाय। क्या है? चाय। नाम? पिज़्ज़ा। खाना है? हाँ। खा लो, ठीक है। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे। अच्छा बंद करना है, कर दो। ये लो, खाओ, गरम आराम से। The next day. आज हम कहाँ जा रहे हैं? मालिश। आज हम जा रहे हैं नानू के घर। मम्मा आजा। ये देखें, रात से इसने, बल्कि शाम से उतारो, उतारने भी नहीं दे रहा। और ये टेप है ट्रिक में जो यूज़ होता है, क्या कहते हैं इसको? क्यों ये है क्या? उतारो इसको यहाँ से, उतारो। अच्छा जी, तो अम्मी क्या मैं जा रही हूँ आज
मतलब मैं नहीं जा रही, ये भी जा रहा है। उसकी वजह ये कि हमने रखी है दावत हुमैरा की और उसके ससुराल वाले की, साथ में और भी हमारे रिश्तेदार ऐड हो गए हैं, तो सबकी दावत है। और फिर मैंने ड्रेस जो देना है वो ये है, एक हुमैरा का और इसके हस्बैंड का, लेकिन ये ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है मुझे, फीका फीका सा। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी डॉर्मेंट जाती हूँ एक दफ़ा, हो सकता है मुझे कुछ अच्छा मिल जाए और समझ आ गया तो ठीक है, वरना फिर मैं उसको बोलूँगी इसी से गुजारा करो। और बस तैयार होते निकलते, तैयार हूँ, बस कपड़े इसको पहनाने और मैंने पहनने हैं, फिर निकलते हैं। अम्मी के जाने की वजह ये है कि मतलब हमारे घर पे दावत क्यों नहीं थी, तो हमारे यहाँ स्पेस बहुत कम है और तकरीबन 50 है या 55 जो है पर्सन से सारे मिलाकर टोटल। और छत पे हमने सोचा था क्योंकि हमारी छत बहुत बड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी छत पे 20 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी गई, यानी कि जो बिल्डिंग की क्या कहते हैं उसको, जो भी है जो सारा इंतज़ाम संभालते हैं मिलकर, तो उन सब ने यही कहा कि 20 से ज़्यादा अलाउ नहीं करते ये लोग, क्योंकि पहले कुछ इस तरह के चीज़ें की हैं लोगों ने, जिसकी वजह से अब बिल्कुल ही 20 से ज़्यादा को अलाउ नहीं करते। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था और हमने सब कुछ ही प्लान कर लिया था, बहुत कुछ प्लान किया था, डेकोरेशन और हर चीज़ मैंने बात भी कर ली थी इवेंट प्लानर वगैरह से। बस एंड में वही होता है ना जो अल्लाह को मंजूर। तो फिर वो जब मना हो गया तो उसके बाद हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर हमने सोचा चलो हॉल पे रख लेते हैं, कोई बॉल रूम वगैरह छोटा सा मिल जाए, लेकिन जैसे कि सीज़न चल रहा है शादियों का, तो उस वजह से वो भी नहीं मिला। तो हर तरह से फिर जब चीज़ें मतलब कि नहीं हो पा रही थी, तो फिर एंड में हमने ये सोचा चलो अम्मी क्या कर ले रहे। अम्मी ने भी ये कहा कि बस इतनी टेंशन ना लो, तुम लोग यहीं पे कर लो। अब अम्मी क्या बस एक ही प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं होती है, और फिर ये कि ज़्यादा अफराद है तो घिच-पिच भी थोड़ी सी हो ही जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती थी रिलैक्स होकर हर बंदा आए, एंजॉय करे, बैठे, अच्छा सा एक जरा माहौल मिले, लेकिन बस कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा हो वही होता है। फिर तो चलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। इसलिए तो जीना हराम करके रखा होगा, जब तक घर से बाहर नहीं जाऊँगी बेचैन रूह की तरह फिरता ही रहेगा। चलो लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। हैदरी पहुंच गई डॉलमेन के नीचे ही। जब मैं गुजरने लगी डॉलमेन के अंदर जाने लगी तो फिर मुझे बाहर ज़ेलबरी में बहुत रश नज़र आया। मैंने सोचा शायद कुछ अच्छा ही होगा अंदर, तो जब अंदर आई तो वाकई में बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी और रश इतना ज़्यादा था जैसे कि फ्री में बढ़ रहा है। लेकिन रश किसी वजह से ही था क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और यहाँ की प्राइस की अगर बात करें तो और दीगर ब्रांड से जो ना यहाँ की प्राइस मुझे ना बहुत मुनासिब लगती है, मतलब कि बिल्कुल जायज़ जिसे कहते हैं ना वो है, नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ से मुराद अगर आप खाड़ी की बात करें, किसी भी बड़े ब्रांड की बात करें, उनकी प्राइस ऐसी होती है जैसे वो कपड़ा नहीं बेच रहे, कपड़े में सोना लगा के बेच रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है डिमांड की, कि लोगों की डिमांड खत्म नहीं होनी, लोगों ने खरीदना भी है, पहनना भी है, बुराइयां भी करनी है कि बहुत कीमत बढ़ गई, लेकिन लेना भी है। फिर यहाँ पर भाई लाइन पे लगने के बाद आखिरकार मेरी बारी भी आएगी, तो मैंने बिल वगैरह पे की और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए। यहाँ से हमने पॉपकॉर्न लिए और निकल गए अम्मी के घर के लिए। आज वैसे वीकेंड है शायद इस वजह से, और दूसरा आज वैलेंटाइन डे भी है। ये देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही रश मुझे लग रहा है आज। भाई नालों के घर पे तो हम पहुँच गए थे और यहाँ आने के बाद ये चॉकलेट्स की अब जो है लड़ाई शुरू होने वाली है। अच्छा जो ड्रेस था वो ये मैंने लिया है क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता कि बंदा कौन सा ले, तो मुझे यही समझ में आया और अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। सेकंड चीज़ जो शादी का तोहफ़ा था वो मैंने नहीं दिया था, तो ये मैंने आज मंगवाया है हस्बैंड से कि आज मुझे किसी भी हाल में पहुंचा दें। और मैंने आज के दिन कहीं बोला हुआ था मेरा को कि मैं तुम्हें शादी का तोहफ़ा दावत वाले दिन दूँगी। इंसान की ये बोलेगी कि ये कभी बिहार नहीं होती है तो इंसान। ये देखिए बिरयानी नहीं, पुलाव है, कुरमा है और ये खाना आ चुका है। बस मेहमानों का इंतज़ार है, जैसे ही वो आते हैं फिर खाना लगाएंगे हम। ये देखें दोनों मियाँ बीवी कब से फूटे जा रहे, इनका खाना खत्म नहीं हो रहा। इन्होंने लोगों को दावत दी हुई है पर मंड खुद रहा है ये लोग। अच्छा हमको सिखा रिया है कब से ये देख। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।